हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी घटित होता है उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, हम वो सारी की सारी अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो अक्सर चर्चा में रहता है अपने अच्छे कामों के लिए। लेकिन अभी चर्चा में आया है एक ऐसी घटना जिसे हम लोग धर्मांतरण कहते हैं, जिसको हम लोग कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। इंदौर में कुछ फॉरेनर पर आरोप लगे, एलिगेशंस लगे कि उन लोगों ने के द्वारा जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराया गया। जबरदस्ती इस लेवल पर कि लोगों को पैसे का लालच दिया गया। जब हिंदू संगठनों ने उस चीज़ का विरोध किया, फिर पुलिस तक बात पहुंची। बाद में पुलिस ने उनको समझाया और समझाए इसके बाद छोड़ दिया। इस पूरे मसले में दो तीन चीज़ें निकल के आती। देखो, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है, रिलीजियस लिबर्टी, उसका इशू यहाँ पे निकल के आएगा। और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 चर्चा में रहेगा। फिर जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, वो भी चर्चा में देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर ये मसला सही नहीं है, मतलब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं जो विदेशी टूरिस्ट हैं, सैलानी हैं, जो इंदौर आ रहे हैं, वो शायद आने से कतराएंगे। और तीसरा जो इशू है वो ये है कि क्या हम कन्वर्जन कर सकते हैं, क्या हम अपने धर्मांतरण कर सकते हैं। ये सारे मुद्दे आपसे डिस्कस करेंगे। पहले पूरी खबर बता देते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है। बर्निंग इश्यूज है और बहुत ज़रूरी है ये खबरें आपसे डिस्कस करना, क्योंकि इंटरव्यू आप लोग देने जाएंगे या मेंस का पेपर जब आप लोग देते हैं तो वहाँ इस तरीके के रेफरेंस आप लिख सकते हैं कि हाल ही में ऐसा कुछ घटित हुआ और ऐसी घटनाएं हमको और देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है, जो बहुत मजबूत कानून है, इनकी हमको ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टडी IQ है, इसका गिव अवे चल रहा है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी गई है, आप इस गिव अवे का हिस्सा लीजिए, हिस्सा बनिए, और आप इसको जीतते हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी और ये रिजल्ट आपको 12 जून को देखने को मिलेंगे। पूरी कहानी क्या है, मसला क्या है, आप इसको देखिए। इंदौर में धर्मांतरण विवाद, 8 विदेशी हिरासत में और फिर इनको छोड़ा गया। 8 फॉरेनर्स जो थे इनको कस्टडी में ले लिया गया। 8 फॉरेनर्स इन कस्टडी, रिलीज्ड अगेन, और बाद में इनको छोड़ दिया समझाइश देकर कि ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इंदौर का एक मॉल है, मल्हार मॉल। अगर आप लोग C21 मॉल के पास गए होंगे कभी, तो वहाँ उसी के बाजू में उसी से लगा हुआ मॉल है मल्हार मॉल। वहाँ की घटना है। वहाँ कुछ फॉरेनर्स पर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि ये इंडियन जो सनातन कल्चर है, हिंदू धर्म है, इसके अगेंस्ट लोगों को बहका रहे थे। और जो क्रिश्चियनिटी है, ईशा जो रिलीजियन है, बाइबल, इन सब के बारे में अच्छी बातें बताकर लोगों को पैसे ऑफरिंग कर रहे थे कि अगर आप हमारे रिलीजन में आते हैं तो आपका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, बच्चों को जो एजुकेशन है वो हम प्रोवाइड कराएंगे और फिनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये जो कन्वर्जन है, ये जो धर्मांतरण है, ये अभी से नहीं है। अगर आपको याद हो तो 1813 का एक्ट, 1813 का अधिनियम, जहां क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनको इंडिया में अलाउ किया गया और वहां ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया कि आप कन्वर्जन कर सकते हैं, आप धर्मांतरण कर सकते हैं। वहां से भारत में धर्मांतरण की शुरुआत हुई। आज आप दक्षिण भारत में जाइए, केरल में बहुत बड़े लेवल पर हमको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, धर्मांतरण देखने को मिल रहा है। स्पेशली कन्वर्जन कहाँ होता है, जो हमारी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, ये वहाँ जाते हैं, लोगों को बहकाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और उनका धर्म परिवर्तित करा देते हैं। ये घटना इंदौर के मॉल में भी देखी गई। अब ये सही है या गलत है, ये तो देखो रिपोर्ट के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, हमको इनको रोकना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर ऐसे एलिगेशन हमको नहीं लगाने चाहिए, बेसलेस एलिगेशन, क्योंकि ये इंदौर की इमेज को खराब कर सकते हैं और जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उस पर्यटन को लिमिटेड कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये पूरी कहानी है। इंदौर में धर्मांतरण को लेकर विवाद, हिंदूवादियों ने की कार्रवाई। घटना क्या है आप इसको समझिए। घटना क्या है, इंदौर के विजयनगर इलाके के मल्हार मेगा मॉल में
गुरुवार को धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। A situation of controversy arose on Thursday regarding religion conversion at मल्हार मेगा मॉल इन विजयनगर एरिया इंदौर। तो इंदौर की ये घटना है, कुछ फॉरेनर्स को, कुछ लोकल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लीडर हैं उनके द्वारा इनको घेरा गया। देखो, अगर ये कन्वर्जन कर रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, तो हम ऐसी संस्थाओं के प्रति थैंकफुल हैं। धर्मांतरण करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिलीजन बदलिए, जितना बदलना चाहते हैं बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फोर्सफुली जो कन्वर्जन है ये रिस्ट्रिक्टेड है। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 25 को जब पढ़ते हैं तो भारत के संविधान का आर्टिकल 25 आपको अपने धर्म को मनाने का, उसको मानने का स्वतंत्रता देता है। आपको जिस धर्म को मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मनाना चाहते हैं मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। धर्म परिवर्तन करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं, किसी लालच में, ग्रीड या किसी डर, किसी फियर के कारण नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा है मैं किसी दूसरे धर्म से प्रभावित हो जाऊं, मैं उसको बदल सकता हूं, लेकिन पैसे के लालच में, डर के कारण या और दूसरी ग्रीड के कारण मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये इलीगल है, ये गलत है और किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वॉयलेशन ऑफ रिलीजन लिबर्टी, इट्स मीन वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करना मतलब आप किसी व्यक्ति की जो डिग्निटी है उस डिग्निटी का वॉयलेशन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 25 आपको लिबर्टी देता है, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फोर्सफुली नहीं कर सकते। और ये घटना कहाँ की? इंदौर के मल्हार मॉल की, ध्यान रखिएगा। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने विदेशी नागरिकों को घेर लिया, धर्मांतरण का प्रयास करने के आरोप लगाते हुए उन्हें विजयनगर थाने ले गए। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में इनको छोड़ दिया, समझाइश देकर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ईसाई धर्म अपना लेंगे तो अपने उनके बच्चों को शिक्षा और परिवार के इलाज का खर्च उठाएंगी, एक संस्था द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही धर्म परिवर्तन करने पर 10,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। राजेश ने जब स्टीफन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने 20,000 रुपए और सुविधाएं देने का ऑफर दिया। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी को 10,000 20,000 रुपए लेने में उनको क्या जाना है? कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास प्रिविलेज नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है और उसको कोई आके 20,000 रुपए ऑफर कर दे, धर्म ही तो बदलना है। अभी मैं हिंदू, अब मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, अभी भगवान को पूछता हूं, अब मैं ईसा मसीह को पूजूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। जब आप रिलीजन को कन्वर्जन हो जाता है तो आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप अपने लोगों से नहीं मिल पाते हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं। ये जो कन्वर्जन कराने वाले लोग हैं ये तो आपको छोड़ते ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको कन्वर्ट करना चाहते थे, कन्वर्ट हो गए, अब भुगतो आप। वो लोग जो आपके साथ हमेशा से रहे थे, आपके आसपास वाले लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप सोशली बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं और फिर आप पे ऊपर बहुत सारे ऐसे अन्याय होते हैं जिनसे आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाता है। ये पहले आपका कन्वर्जन करते हैं, फिर आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं और फिर आपको डाइवर्ट करने के बाद इस देश के खिलाफ जो एक्टिविटी है उनमें यूज करते हैं। तो कन्वर्जन गलत नहीं है, लेकिन अगर ये खुद की मर्जी से हो, सेल्फ हो, जबरदस्ती पैसे देकर ग्रीड में करा रहे हैं तो गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का वॉयलेशन है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 का भी वॉयलेशन है और फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। अगर ऐसा हो रहा है हमें रोकना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि झूठे एलिगेशन नहीं लगने चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके शहर आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, और इंदौर पूरी दुनिया में फेमस है अपनी स्वच्छता के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है और झूठे एलिगेशन लगा के ऐसा किया गया है तो फिर ये सही नहीं है। फिर हमको ऐसे संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है गलत है, उन लोगों को भी हमको समझाना चाहिए। तो पर्सनल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिलती है। वहाँ आप अपने धर्म को मना सकते हैं, जैसे मनाना चाहें उसका प्रबंधन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और हम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करते हैं, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए अच्छे लोगों का, और जो खराब लोग हैं हमको उनका विरोध भी करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप दक्षिण भारत में जाइए, केरल में बहुत भयावह स्थिति है कन्वर्जन के कारण, धर्मांतरण के कारण। तो मल्हार मॉल, C21 मॉल इंदौर में है, 56 है, राजवाड़ा है, बहुत फेमस है, स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है राजवाड़ा की, इंदौर की। आप कभी जाइए, घूम कर आइए, बहुत ही शानदार शहर है। अगर आप लोग MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपके काम की बात करते हैं।
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, वी हैव मध्य प्रदेश पीएससी आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच। आप इस बैच का हिस्सा बनिए और अपनी प्रिपरेशन को आसान कीजिए। कोड यूज कीजिए GS लाइव। जैसे ही GS लाइव कोड को यूज करते हैं, ये डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाता है और डिस्काउंट प्राइस पर जुड़िए हमारे साथ और आपकी प्रिपरेशन को आसान कीजिए। इसी के साथ में ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी IQ का, आप इसको ज्वाइन करें और ये मेरा पर्सनल चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, प्लीज इनको शेयर करें। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें, क्योंकि ये हमको मोटिवेट करते हैं और बेहतर करने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई न्यूज़ के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।